बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर आप लोग बुक पे देखें तो लिखा हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आप लोगों को उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स दे दिए हुए हैं। उन्होंने जस्ट x दे दिया हुआ है, तो लेकिन आप लोगों ने ये सारे पार्ट्स आप लोगों ने सोल्व करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है कि एस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, ये तो आप लोगों को दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में देखें क्या चाहिए, 1/x चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1/x ले लिया। जब मैंने यहाँ पे 1/x लिया, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया तो ये भी रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब ये इस तरह की टर्म्स आ जाए तो आपको याद होगा कि जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो आपने रेशनलाइजेशन की थी। तो हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। हमने रेशनलाइजेशन की, यहाँ पे लिखा 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपको पता है ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे चलते हैं। तो देखें आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये देखें 1/x ऊपर वाली से मल्टीप्लाई नीचे वाली से, उसमें आपने फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था a² माइनस b²। तो वही फार्मूला हमने लगाया। 9 माइनस 8 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है x प्लस 1/x। x की जगह आपने x की वैल्यू लिखी, सेंटर में लगाया, प्लस 1/x की वैल्यू ये आपने निकाली, ये लिख दी। अगर आप लोग देखें तो ये और ये माइनस और ये माइनस किया, ये प्लस हो रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो 3 और 3 प्लस होके क्या देंगे, 6 देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस 1/x। तो देखिए x आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन में और 1/x आपने ऊपर निकाला हुआ है। आपने अब करना क्या, x माइनस 1/x, x की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस के रूट 8, माइनस लगाएंगे। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि माइनस एक डेंजरस साइन है, हमेशा याद रखें कि ये एक डेंजरस साइन होता है। तो जब भी ये कहीं पे आएगा तो आप लोगों ने जब भी उसके बाद कोई वैल्यूज़ लिखनी है प्लस माइनस की, तो पहले आपने ब्रैकेट लगानी है। अब देखें यहाँ पे नीचे मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया, माइनस जब मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो ये आप लोगों का -3 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8। अब कटिंग क्या हो रही है, ये 3 -3 को कट कर देगा और बचा क्या, स्क्वायर रूट 8। अब इनको प्लस करने का मेथड क्या है कि जब भी आप लोगों की दो वैल्यू सेम हो और ये सर्ड की फॉर्म हो, मीन स्क्वायर रूट की फॉर्म हो, रेडिकल की फॉर्म हो, तो आप लोगों ने जो उनके बाहर वाली वैल्यूज होती है उनको प्लस करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जब कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, और ये यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2। साथ ही जस्ट 1 टाइम्स आपने लिख देना है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² निकालें। अब देखें जब आप लोगों को उसने x² मांग लिया है ना, तो हमें पता है कि हमने कुछ किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो हमने करना क्या है, आपने जो निकाला होगा ना x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, आपने इसका ले लेना है स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखेंगे मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइडों पे, होल स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला खोला हुआ है, यहाँ पे बेटा फार्मूला खुला हुआ है कि जब आप लोगों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने यही फार्मूला यूज़ किया है, x a है प्लस 1/x क्या है, b है। तो आप लोगों ने ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज़ a² x² प्लस 2ab प्लस b², आगे 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखें, अब वो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक काम यहाँ पे करना था हमने, ये चीज़ ये देखें, ये वाला x इस x को कट कर रहा है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन का साइन है, तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी। तो जस्ट 2 1 जा क्या बच जाएगा, 2। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1 जा 2।
तो साथ 1/x² इज इक्वल टू 36। अब ये 2 प्लस हो रहा है, तो आपने रूल्स पढ़े होंगे कि कोई चीज़ प्लस हो रही हो तो जब इक्वल के उस साइड पे जाती है तो माइनस हो जाती है। 36 माइनस 2, 36 में से 2 निकाले तो कितना आंसर आ जाता है 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस 1/x²। अब बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो नो, ये गलत हो जाएगा। जब सेंटर में यहाँ पे प्लस होगा तो आपने क्या करना है, होल स्क्वायर लेना है। लेकिन जब ये इस तरह की फॉर्म होगी तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने पहले निकालना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, फिर आपने निकालना है x माइनस 1/x। जब ये दोनों टर्म्स निकल आएंगी तो आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रही हूँ, a², ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, माइनस b²। किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे यही काम किया है। हमने कहा कि अगर ये इस तरह हम लिख लें कि x² माइनस 1/x² को हम इस तरह लिख लें तो लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आया, 6 के, और x माइनस 1/x किसके इक्वल आया, 2√8 के। तो अब देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई होती है और जो सिंपल हो वो सिंपल वाली से मल्टीप्लाई होती है। जैसे 6 2 ज़ा 12 और 7√8 वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट है x⁴। तो 4 वाली कैसे सोल्व करेंगे, देखें, जब हम एक सिंपल x का स्क्वायर लेते हैं ना, जब x का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आ जाता है x²। तो जब आप लोग x² का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, x⁴। तो एक्चुअल में यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि आपके पास जो आई होगी वैल्यू x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, ये वाली आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, हमने इसका स्क्वायर ले लिया। तो लिखा हुआ है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। a क्या है, x² है, b क्या है, 1/x² है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 34 का आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेना है, तो आंसर आएगा 1156। अब यहाँ पे देखें, ये इसको काट रहा है, ये चीज़ इसको कट कर रही है, तो 2 बच गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है कि जो 2 होगा वो -2 में चला कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 1154। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा हुआ है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, उसने होल स्क्वायर मांग लिया हुआ है। तो आपने ना पीछे अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है जहाँ पे आप लोगों ने x माइनस 1/x निकाला था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये देखें x माइनस 1/x निकाला है। तो आपने होल स्क्वायर आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसी को पकड़ के आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना है। ये देखें, तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। अब आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इसको सॉल्व नहीं करना आगे, बस जस्ट इसका स्क्वायर खोल दे, 2 2 ज़ा 4। अब आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे क्या किया है, 2 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर, ये तो कट गया, 2 2 ज़ा 4 और साथ ये 8 8 4 ज़ा 32। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, लिखा हुआ है फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच डैट 8 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q²√2। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ना 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, एक निकालना है p और दूसरा क्या निकालना है q, लेकिन आप लोगों को ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है। तो देखें, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन दिए जाएँ तो आपने उनकी रेशनलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे रेशनलाइजेशन का, कि हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो आपके पास ये वैल्यू है, आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसका कॉन्जुगेट लेके 4 माइनस 3√2 4 माइनस 3√2, ऊपर वाली को मैं ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करूँगी और नीचे वाली को नीचे वाली से। सबसे पहले आप नीचे वाली देखें, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। अब देखें, जब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ये जो 8 है ना,
ये वाला 8, इसको पकड़ के हमने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं करने लगी हूँ 8 इंटू ब्रैकेट का मतलब है कि ये सबके साथ हो रहा है 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली फिर ये वाला जो है -3 स्क्वायर रूट 2 का, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं दरमियान में यहाँ साइन नहीं लगाते, तो ये वाला साइन आपने ज़रूर लगाना है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे आपने माइनस लगा देना है। अब देखें साथ ये वाला, ये जो -3 स्क्वायर रूट 2 है ये सारी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ जी, तो आगे देखें वो जो 8 था 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें 8 4 ज़ा 32 माइनस, जब इसको खोलेंगे तो 8 3 ज़ा 12। अब 8 जो है ना ये इधर नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 8 4 ज़ा 32 माइनस 8 3 ज़ा 24, ये चीज़, और साथ ये इसी तरह हमने आगे मल्टीप्लाई किया तो आपका कुछ ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट नीचे आप लोगों ने इसको सोल्व कर देना है। अब देखें 32 हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखें सेम कौन सी है, एक ये वाली सेम है, एक ये वाली सेम है। तो हम लोग इन दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आपने क्या करना है -24 स्क्वायर रूट 2 -12 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। माइनस की दो वैल्यूज़ हों तो हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। तो हमने यही काम किया है, यहाँ पे -36 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, प्लस जब हमने 9 और ये दोनों कट गए तो 2 बच गया, तो 2 9 ज़ा 18, 16 माइनस 9 2 ज़ा 18, जो ये वाला 9 2 ज़ा 18 है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें 32 और 18 आपस में प्लस होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 50, -36 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू -2। ये आपने साथ साथ लिखते आना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो अंदर बच गया 50 की जगह 25 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 स्क्वायर रूट 2, ये चीज़ आ गई। अब ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो नीचे जस्ट माइनस बचा, तो उस माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगी यहाँ पे। ये देखें अगले स्टेप में आपने कन्वर्ट करना है। जब आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो अब आपका बन गया माइनस ब्रैकेट। देखिए माइनस है ना, मैंने आपको पीछे बताया माइनस इज द डेंजरस साइन, तो आप लोगों ने क्या करना है माइनस को बाहर रखना है, पहले ब्रैकेट लगी रहने देनी है। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट खोलनी है, तो क्या आ रहा है -25 माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब आपने देखें क्वेश्चन पे देखें तो उन्होंने आपको क्या निकालने को बोला हुआ है, उन्होंने कहा है आपने रेशनल नंबर्स पी एंड क्यू निकालने हैं, तो हमें पी एंड क्यू ही चाहिए, तो आप लोग पी एंड क्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने एक स्टेप लिखना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, आपने कंपेयर करना है क्योंकि देखें ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता बन गया। अगर हम लोग कंपेयर करें तो p जो है आप लोगों को -25 दिखाई दे रहा है, उसके बाद सेंटर में प्लस है, q आप लोगों को 18 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और साथ क्या है स्क्वायर रूट 2। तो आपने कंपेयर किया, p किसके इक्वल आ गया -25 के और q किसके इक्वल आ गया 18 के। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। और आज जो आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है उसको आप लोग अपने नोट्स के ऊपर लिख लें और उसको अंडरस्टैंड करें, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।